Good evening students. Today we will learn about resume format. रेज्यूम बनाने के लिए बहुत सारे पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाता है कि रेज्यूम किस प्रकार का बनाया जाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रेज्यूम है क्या। अ रेज्यूम इज़ अ डॉक्यूमेंट यूज्ड एंड क्रिएटेड बाय अ पर्सन टू प्रेजेंट देयर बैकग्राउंड स्किल्स एंड अकम्प्लिशमेंट्स। तो रेज्यूम एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो तैयार किया जाता है किसी भी व्यक्ति के द्वारा क्या करने के लिए, बैकग्राउंड, अपने बैकग्राउंड को बताने के लिए कि उसके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, स्किल्स क्या है, दक्षता किन किन चीज़ों में है, कौशल क्या क्या है उसके पास और उसकी उपलब्धियां क्या क्या हैं। ठीक है, तो अब पर्टिकुलर या इंडिविजुअल हर एक व्यक्ति के द्वारा अपना एक रेज्यूम तैयार किया जा सकता है। तो रेज्यूम वो दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति द्वारा अपनी पृष्ठभूमि, कौशल और उपलब्धियों को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे रेज्यूम कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे जैसे टाइम पास होता जाता है वैसे वैसे हम बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन देखते जाते हैं, लेटेस्ट अपडेट देखते जाते हैं। तो वैसे ही रेज्यूम के बहुत सारे किस तरीके का फॉर्मेट तैयार किया जाना चाहिए कि वो उस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करता हो या फिर रिक्रूटर्स के द्वारा पसंद किया जाए और हम अपनी सारी डिटेल्स उसमें फिल कर पाएँ। तो रेज्यूम के टाइप्स देखेंगे, रेज्यूम कितने प्रकार का होता है। कोई कॉमनली रेज्यूम 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला रेज्यूम है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेज्यूम फॉर्मेट। फर्स्ट इज क्रोनोलॉजिकल रेज्यूम फॉर्मेट एंड सेकंड इज फंक्शनल रेज्यूम फॉर्मेट एंड थर्ड इज कॉम्बिनेशन रेज्यूम फॉर्मेट। 3 है। तो पहला हुआ क्रोनोलॉजिकल रेज्यूम फॉर्मेट, दूसरा है फंक्शनल रेज्यूम फॉर्मेट एंड तीसरा है कॉम्बिनेशन रेज्यूम फॉर्मेट। सबसे पहले हम देखेंगे क्रोनोलॉजिकल रेज्यूम फॉर्मेट क्या है। क्रोनोलॉजिकल रेज्यूम फॉर्मेट आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्मेट। जो क्रोनोलॉजिकल रेज्यूम फॉर्मेट है ये ज़्यादातर लोगों के द्वारा पसंद किया जाने वाला फॉर्मेशन है। दे लिस्ट वर्क हिस्ट्री इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इस रेज्यूम फॉर्मेट में हम अपना जो जॉब हिस्ट्री है उसको क्या करते हैं, क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। मीन्स इट स्टार्टिंग विथ योर मोस्ट रिसेंट जॉब डाउन टू योर अर्लीस्ट। जो सबसे पहले हम जॉब कर रहे हैं, क्रम अगर हम करते हैं किसी भी चीज़ में, अगर हम बढ़ते क्रम में सारी चीज़ों को दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट में लेटेस्ट पोजीशन को या फिर जहाँ पे हम वर्तमान में कार्यरत हैं उसको सबसे पहले हमको प्रेजेंट करना पड़ता है और उसके बाद उससे पहले जहाँ जॉब करते थे तो ये घटते क्रम में हमारा जो वर्क हिस्ट्री है वो घटते क्रम पे प्रेजेंट किया जाना चाहिए। ठीक है, और जो सबसे पहला वाला है या फिर रिसेंट वाला उसको हम सबसे पहले प्रेजेंट करते हैं। दिस रेज्यूम फॉर्मेट इज़ प्रिफर्ड बाय मोस्ट एम्प्लॉयर्स एंड रिक्रूटर्स ऑल्सो। यह रेज्यूम फॉर्मेट ज़्यादातर लोगों के द्वारा पसंद किया जाता है, ना केवल उनके द्वारा जो एम्प्लॉयर्स हैं जो जॉब के लिए रेज्यूम अप्लाई करने वाले हैं, बल्कि उनके द्वारा भी जो नियुक्तियों को निकालते हैं। ठीक है, तो दोनों के लिए ये फॉर्मेट ज़्यादा पसंद किया जाता है और ये दो कॉमनली या वर्तमान में हम जाने तो इसको फॉर्मेट को सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। दूसरा फॉर्मेशन है फंक्शनल फॉर्मेट, फंक्शनल रेज्यूम फॉर्मेट। फंक्शनल नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें फंक्शन मतलब क्रिया, काम को होते हुए दिखाया जाए। तो देखते हैं कि क्या है फंक्शनल फॉर्मेट। अनलाइक क्रोनोलॉजिकल रेज्यूम फॉर्मेट, फंक्शनल रेज्यूम्स फोकसेस ऑन योर स्किल्स एंड एक्सपीरियंसेस फर्स्ट। जैसे कि हम क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट में देख चुके हैं कि हम वर्तमान वाले जॉब पोजीशन को सबसे पहले दर्शाते हैं, वैसा नहीं होके बल्कि इसमें ऐसा है कि फंक्शनल फॉर्मेट में हम अपने स्किल्स या दक्षता को प्रेजेंट करते हैं। मतलब कि हम किस क्षेत्र में, मान लीजिए कि हम शिक्षा के क्षेत्र में ही हैं, हमने टीचिंग के साथ जॉब अप्लाई किया हुआ है, लेकिन वर्तमान में हमने जॉब के साथ साथ बहुत सारी अदर एक्टिविटीज़ या अदर क्वालिफ़िकेशंस गेन कर लिए हैं जो कि हमारे एक्सपीरियंस के साथ मिल जाने पर हमारी अलग उपलब्धि बताते हैं। तो वो क्या है, वर्तमान में अगर किसी और जगह पे किसी अन्य पोस्ट के लिए जॉब निकलेगी तो वो सारी चीज़ें हमारे एक्सपीरियंस के साथ ऐड हो जाएंगे, जो एडिशनल कहलाएगा, और एडिशनल कहलाने के साथ साथ वो हमारे जॉब में
जॉब मिलने में हमारी सहायता करेगा, हेल्प करेगा कि हमको बेहतर जॉब वहाँ पे मिल सकती है, ठीक है। या फिर हम दूसरा ले लें कि सेल्समैन की जॉब अगर हम करते हैं, कोई भी व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो सेल्समैन की जॉब करता है और वो बाद में उसी फील्ड में सेल्समैन की जॉब उसने 5 साल किया हुआ है, आज वो मैनेजर की पोस्ट पे है, लेकिन उसने डिफरेंट फील्ड में अलग अलग सालों में बहुत सारे अलग अलग पोस्टों में रह के काम किया हुआ है, तो वो सारे पोस्ट उसको इंडिविजुअली कैटेगराइज करते हैं और वर्तमान में जहाँ पे उसके लिए जॉब निकली हुई होगी, अगर उसके लिए मैनेजर की जॉब निकली हुई होगी तो उसके लिए वो मैनेजर के लिए अप्लाई करेगा, तो पर्टिकुलर कैटेगराइज हो जाएगा कि उसने मैनेजर के लिए कितने साल काम किया है। तो यहाँ पे दक्षता को, वहाँ पे फंक्शनल फॉर्मेट में दक्षता को ज़्यादा महत्व दिया जाता है कि इसमें टोटल एक्सपीरियंस को ना देख के पर्टिकुलर स्किल में आपके पास कितनी दक्षता है, कितने साल का अनुभव है, उसको यहाँ पे मापा जाता है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ रेज्यूम डीड एम्फसाइजेस दैट डेट्स इन विच यू हैव वर्क। इसमें ज़्यादा विस्तृत नहीं किया जाता है, बल्कि ये बताया जाता है जहाँ पे भी आपने काम किया हुआ है उसको थोड़ा बहुत देखा जाता है। एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री इज़ सेकेंडरी एंड इज़ लिस्टेड अंडर द डिटेल्स ऑफ योर स्किल्स। ये कैसा है, तो एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री आपने कहाँ कहाँ काम किया हुआ है, कि इसमें प्राथमिकता दी जाती है कि आपने किस किस ओहदे में रह के किस किस फील्ड में काम किया है, ठीक है। और जहाँ जहाँ काम किया है ये आपके अनुभव को बाद में रखती है, प्राथमिकता पहले देती है, आपके कौशलों को प्राथमिकता पहले देती है, बजाय उसके कि आपने अलग अलग जगह कहाँ पे किस किस जगह पे कैसा कैसा काम किया है। उस लिस्टिंग को प्राथमिकता ना देके आपके महारत को इसमें प्राथमिकता दी जाती है। तीसरा फॉर्मेट है कॉम्बिनेशन फॉर्मेट। कॉम्बिनेशन रेज्यूम लेट यू डिटेल्स बोथ योर स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। इसमें क्या किया जाता है, कॉम्बिनेशन नाम से ही समझ में आ रहा है कि मिला हुआ, क्या मिला हुआ है, पहला फॉर्मेशन और दूसरा फॉर्मेशन दोनों इसमें कंबाइन किए हुए गए। किसको उसको कंबाइन किया गया, क्रोनोलॉजिकल रेज्यूम फॉर्मेट को और फंक्शनल रेज्यूम फॉर्मेट को। दोनों में से कुछ कुछ ऐसी चीज़ें शामिल की गई हैं जो दोनों की अच्छी चीज़ें हैं, उसको शामिल करके एक नया फॉर्मेशन तैयार किया गया है जिसको कॉम्बिनेशन फॉर्मेट के नाम से बताया जा रहा है। कॉम्बिनेशन रेज्यूम फॉर्मेट लेट यू डिटेल्स बोथ योर स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। इसमें आपके एक्सपीरियंस और आपके कौशलों को दोनों को बराबरी से देखा जाता है और बराबरी से एक्सप्लेन और प्रेजेंट करने का मौका मिलता है। वाइल ऑल्सो बैकिंग दिस अप विथ अ क्रोनोलॉजिकल लिस्टिंग ऑफ वर्क हिस्ट्री। इसमें क्या होता है कि आप इसमें जो आपका एक्सपीरियंस है उसको, जो भी जॉब की हिस्ट्री है उसको क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में भी प्रेजेंट करेंगे। और फ्लेक्सिबल इन नेचर, इसमें परिवर्तन की संभावनाएं बहुत सारी हैं, लचीलापन इसमें बहुत सारा है कि इसको जिस तरीके से भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए वैसा ही इसको फेरबदल किया जा सकता है। जैसे कि अगर हम इस फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि इसमें क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट की तरीके से हम क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में अपने सारे अनुभव प्रेजेंट कर सकते हैं, जॉब एक्सपीरियंसेस को शो कर सकते हैं। और अगर हम ये करना चाहते हैं कि हम अपने स्किल्स को पहले प्रेजेंट करें, उसके बाद हम अपने क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में बाकी सारी डिटेलिंग को प्रेजेंट करें, तो दोनों चीज़ें यहाँ पे संभव है। तो कुल मिला के बात यह है कि रेज्यूम सबसे पहले वो दस्तावेज है जो प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा तैयार किया जाता है या बनाया जाता है अपने कौशलों को दिखाने के लिए, स्किल्स को एक्सप्लेन करने के लिए, अपने बैकग्राउंड को बताने के लिए और उसके पास जो भी अकम्पलिशमेंट्स है उनको प्रेजेंट करने के लिए। क्योंकि रेज्यूम वो दस्तावेज है जहाँ पे हम इंडिविजुअली हर जगह जाके अपने क्वालिफिकेशंस, अपने स्किल्स के बारे में हम इंडिविजुअली सबको जाके नहीं बता सकते। तो हम जैसे कि जो किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो जॉब के लिए पर्टिकुलर पोस्ट दी गई रहती है, अगर हम उसके लिए एप्लीकेबल होते हैं तो हम वहाँ पे सबसे पहले अपना रेज्यूम भेजते हैं। तो रेज्यूम क्या काम करता है, रेज्यूम हमारे गए भी नहीं, हमारे बारे में वो व्यक्तिगत और एजुकेशनल और एक्सपीरियंस के साथ हमारी सारी डिटेलिंग पर्टिकुलर संस्था को प्रेजेंट करता है कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमको इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल बनाती हैं। जब हम उस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल होते हैं तो हम रेज्यूम फॉर्मेट तैयार करते हैं।
और वर्तमान में हमको रेज्यूम जब भी हम रेज्यूम सेंड करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, तो हमको ये ध्यान देना होता है कि वर्तमान में कौन सा फॉर्मेशन ज़्यादा अप्लाई किया जा रहा है, क्योंकि अब रेज्यूम के फॉर्मेशन में भी टाइम टू टाइम बहुत सारे चेंजेस होते गए हैं, और जो लेटेस्ट वाला जो फॉर्मेशन होता है हमको वही चीज़ अप्लाई करना होता है। और रेज्यूम ऐसा भी होता है कि सारे फील्ड के लिए एक रेज्यूम का फॉर्मेशन हो, ऐसा भी नहीं है। अलग अलग सेक्शन के लिए, अलग अलग जॉब सेक्टर के लिए अलग अलग रेज्यूम फॉर्मेशन है। अगर हम टीचिंग के लाइन वाले हैं तो टीचिंग के लिए अलग रेज्यूम फॉर्मेशन है, नर्सिंग के हैं तो नर्सिंग के लिए अलग रेज्यूम फॉर्मेशन है, मेडिकल के हैं तो मेडिकल के लिए अलग से रेज्यूम फॉर्मेशन है, इंजीनियरिंग के लिए है तो इंजीनियरिंग के लिए अलग से रेज्यूम फॉर्मेट है, मैनेजमेंट के हैं तो मैनेजमेंट के लिए भी अलग सा फॉर्मेट है। अगर हम फ्रेशर हैं तो हमारे लिए रेज्यूम फॉर्मेट अलग है, अगर हम एक्सपीरियंस्ड है तो हमारे लिए रेज्यूम फॉर्मेट अलग है। तो ये अलग अलग टाइप के रेज्यूम फॉर्मेट है जिसको हमको अप्लाई करना पड़ता है जब हम किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर में रेज्यूम सबमिट करने वाले हैं, सेंड करने वाले हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हमको देखनी पड़ती है। तो ये जो कुल मिला के रेज्यूम के 3 प्रकार हुए, 3 प्रकार का रेज्यूम कॉमनली है। सबसे पहला हो गया क्रोनोलॉजिकल, एक बात दोबारा से दोहरा रही हूँ कि सबसे पहला हो गया क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट। क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट में होता क्या है कि हमारे जितने भी अनुभव हैं या जितना भी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री है उसको हमको क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में प्रेजेंट करना पड़ता है, मतलब कि घटते हुए क्रम में करना पड़ता है। रीसेंट जॉब को सबसे पहले हमको शो करना पड़ता है, और जो सबसे पहला जॉब होता है वो सबसे नीचे आता है या फिर सबसे लास्ट में आता है। ठीक है, तो इस क्रम में हमको प्रेजेंट करना पड़ता है। फंक्शनल फॉर्मेट में हम रेज्यूम उस तरीके से बनाते हैं कि हमारे पास कौन कौन से कौशल हैं। अगर हम आज जिस जगह पे हैं उस जगह पे हमने डायरेक्ट वहाँ पे नहीं पहुँचे होंगे, वहाँ तक पहुँचने के लिए हमने बहुत सारी चीज़ें की होंगी। हो सकता है कि आज हम जिस जगह हैं उससे पहले बहुत अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई किया होगा, अलग अलग जॉब के लिए अप्लाई किया होगा। मान लीजिए कि किसी भी मैनेजमेंट कंपनी में हम आज मैनेजर की पोस्ट में, तो हो सकता है कि हमने कभी सेल्स मैनेजर की जॉब की हो, उसके बाद एरिया मैनेजर बने हो, या फिर उसके बाद डायरेक्ट मैनेजर बने। तो ये जो 3 अलग अलग पोस्ट है हमारे पास, तीनों में हमारे पास अलग अलग अनुभव है, तीनों का काम करने का तरीका भी अलग है। तो तीनों के काम करने के तरीके अलग अलग होने के कारण से हमारे पास तीनों के लिए अलग अलग अनुभव हैं। तो इन तीनों अलग अलग अनुभवों को हमको फंक्शनल फॉर्मेट में अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करना होगा, ताकि कंपनी को जिस पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट है वो उस डिटेलिंग को देख के हमको रिकॉल कर सके। ठीक है, अब है कॉम्बिनेशन फॉर्मेट। दोनों रेज्यूमों का एक कॉम्बिनेशन है, जिसमें हम देखते हैं कि क्रोनोलॉजिकल के कुछ अच्छी चीज़ें और फंक्शनल की कुछ अच्छी चीज़ें दोनों को कंबाइन करके एक नया फॉर्मेशन तैयार किया गया है, जो कॉम्बिनेशन फॉर्मेट के नाम से जाना जाता है। कॉम्बिनेशन फॉर्मेट दोनों का कंबाइन होने के कारण से इसमें हम क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट के द्वारा अगर प्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो हम अपने जॉब के या फिर एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री को क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर हम वैसा भी कर सकते हैं जैसा कि हम फंक्शनल फॉर्मेट में करते आए हैं। तो दोनों के कॉम्बिनेशन होने के कारण से इसमें दोनों को हमको दिखाने का अवसर मिलता है कि हमने अपनी जॉब हिस्ट्री को भी प्रेजेंट कर दिया और हमने अपनी स्किल्स को भी वहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, प्रेजेंट कर दिया कि हमारे पास हमारी जॉब हिस्ट्री क्या क्या है। द कॉम्बिनेशन रेज्यूम फॉर्मेट लेट्स यू टेलर टू द प्रोस्पेक्टिव जॉब ओपनिंग एंड टेल हायरिंग मैनेजर अ स्टोरी। ठीक है, जैसा भी हमको जिस पोस्ट के लिए भी हायर किया जा रहा है, लिया जा रहा है, हमको एप्लीकेबल माना जा रहा है, हमको सूटेबल माना जा रहा है, तो उस जॉब के लिए जैसे हम अप्लाई करते हैं तो ये दोनों चीज़ें हमको उसमें बताने का मौका मिलने के कारण से हमको ईजीली वहाँ पे ज्वाइन कराया जाता है, या फिर हमारी पूरी चीज़ें, मतलब कि हमारा कंप्लीट डाटा यहाँ पे हम प्रेजेंट कर पाते हैं। जबकि क्रोनोलॉजिकल और फंक्शनल रेज्यूम फॉर्मेट में ऐसा नहीं हो पा रहा है। दोनों में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। अगर क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में हम घटते क्रम में दिखाते हैं तो हम केवल उसमें ईयर वाइज बता पाते हैं कि हमने इस 2010 से 2020 तक पर्टिकुलर जगह पे काम किया हुआ है, उसके पहले 2010 से
जो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम जाते हैं, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में जो भी चीज़ें हम प्रेजेंट करते हैं वो क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट में हमको प्रेजेंट करना होता है, जबकि फंक्शनल फॉर्मेट में केवल हमारे स्किल्स को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, लेकिन कॉम्बिनेशन फॉर्मेट में हमारे स्किल्स और जॉब एक्सपीरियंसेस दोनों को बराबरी से आंका जाता है और मापा जाता है। तो इसलिए कॉम्बिनेशन फॉर्मेट पसंद किया जाता है, लेकिन वर्तमान में कॉम्बिनेशन फॉर्मेट उतना ज़्यादा चलन में नहीं है और अभी भी क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट को ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो लेटेस्ट में अगर हम लेटेस्ट रेज्यूम फॉर्मेशन की बात करें तो कॉम्बिनेशन फॉर्मेट चल रहा है, लेकिन क्रोनोलॉजिकल रेज्यूम फॉर्मेट को अब भी ज़्यादा पसंद किया जाता है रिक्रूटर्स के द्वारा भी, क्योंकि इसका जो डिसेंडिंग फॉर्म में अपने जॉब एक्सपीरियंस को प्रेजेंट करने का फॉर्मेशन बताया गया है, उसमें दोनों को फ़ायदे हैं, रिक्रूटर्स को भी और एम्प्लॉयर्स को भी। दोनों रिक्रूटर्स चाहता है कि उसके पास जो भी डिटेलिंग है वो फेयर हो, उसमें कोई भी चीज़ें ऐसी ना हो जो कि हाइड की गई हो, और एम्प्लॉयर्स के लिए भी वही है कि एम्प्लॉयर्स भी चाहते हैं कि उसके पास टोटल जो भी एक्सपीरियंस हो उसको अलग अलग सेपरेट ना बांटा जाए। तो यहाँ क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में हम अपने जॉब को टोटल ईयर में प्रेजेंट कर पाते हैं कि हमने 2010 से 2020 तक पर्टिकुलर जगह काम किया। अगर जैसे जैसे हम डिसेंडिंग में बढ़ते जाते हैं तो 2005 से 2010 में कहाँ तक काम किया, फिर 2000 से 2005 तक कहाँ पर काम किया। तो इसमें पोस्ट की बात नहीं आती है कि किस पोस्ट में रह के हमने काम किया, बल्कि एग्रीगेट को देखा जाता है कि हमारा टोटल जॉब एक्सपीरियंस कितने ईयर का है और किस जगह पे हमने काम किया है। लेकिन फंक्शनल में ये सेपरेट हो जाता है, पर्टिकुलर स्किल को यहाँ पे शो किया जाता है और कॉम्बिनेशन में दोनों का कंबाइन किया जाता है। तो ये हो गया रेज्यूम फॉर्मेट। तो बेसिकली रेज्यूम सारे फ्रेशर्स को भी ज़रूरी होता है, और रेज्यूम हम टाइम टू टाइम अपडेट होता रहता है। जैसे जैसे हमारे समाज में परिवर्तन आते जाते हैं, से अलग अलग क्षेत्रों में परिवर्तन आते जाते हैं, वैसे वैसे ही रेज्यूम के फॉर्मेशन में भी परिवर्तन आता जाता है, थोड़े बहुत चेंज किए जाते हैं। तो लेटेस्ट में जब भी हम रेज्यूम तैयार करें तो ये देख लें कि कौन सा फॉर्मेशन अभी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, प्रेफर किया जा रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग हम अपने रेज्यूम को प्रिपेयर करें। तो और बहुत सारी चीज़ें हमको ज़्यादा डिटेलिंग के लिए हम नेट पे जाएंगे, और पर्टिकुलर फील्ड जो हमारा है, हम अगर अपने लिए रेज्यूम तैयार करना चाहते हैं तो नेट पे जाके हम अगर टाइप करते हैं कि रेज्यूम फॉर्मेट चाहिए है, तो हम अगर जिस भी सेक्टर के हैं, अगर हम एजुकेशन के हैं तो उसमें हम रेज्यूम फॉर्मेट फॉर एजुकेशन लिख सकते हैं, रेज्यूम फॉर्मेट फॉर फ्रेशर लिख सकते हैं, रेज्यूम फॉर्मेट फॉर साइंस स्टूडेंट लिख सकते हैं, रेज्यूम फॉर्मेट फॉर इंजीनियरिंग लिख सकते हैं, रेज्यूम फॉर्मेट फॉर एक्सपीरियंस लिख सकते हैं। तो ये अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से हमारे पास अलग अलग रेज्यूम फॉर्मेट प्रेजेंट हो जाएगा, तो वो भी हमारे लिए हेल्पफुल होगा। तो उम्मीद है कि बच्चे इस रेज्यूम फॉर्मेट को क्लास में वैसे मैं पढ़ा चुकी हूँ, तो एग्ज़ाम प्रिपरेशन के हिसाब से बच्चे इस रेज्यूम फॉर्मेट को थोड़ा सा लर्न कर लेंगे, ताकि उनको एक पेपर देने में दिक्कत नहीं होगी। अलग अलग तीनों फॉर्मेट की क्वालिटीज़ को देख लेंगे तो बच्चों के लिए सुविधा रहेगी इसको एग्ज़ाम में रिटन फॉर्म में प्रेजेंट करने के लिए। और बच्चों से ये आग्रह है कि बच्चे एक फॉर्मेट कम से कम प्रिपेयर कर लें, अपना इंडिविजुअल फॉर्मेट ही प्रिपेयर कर लें, जो कि नेट पे वो फॉर्मेशन अगर देखेंगे तो उनको सारी डिटेलिंग समझ में आ जाएगी कि बाकी रेज्यूम फॉर्मेट कैसा तैयार किया जाता है। तो रेज्यूम फॉर्मेट आप नेट से देख लेंगे और इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। बेसिकली ये एग्ज़ाम देने के लिए फॉर्मेशन आपको वहाँ पे आपने केवल फॉर्मेट अगर एक बार रिमाइंड कर लिया तो उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अपनी डिटेलिंग वहाँ प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि टाइप्स ऑफ रेज्यूम कितने हैं, तो आपको यही टेक्स्ट में से रिटर्न प्रेजेंट करना होगा कि रेज्यूम क्या है, व्हाट इज़ रेज्यूम एंड टाइप्स ऑफ रेज्यूम। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेज्यूम: क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट ऑफ रेज्यूम, क्रोनोलॉजिकल रेज्यूम फॉर्मेट, फंक्शनल फॉर्मेट ऑफ रेज्यूम और कॉम्बिनेशन फॉर्मेट ऑफ रेज्यूम। तो ये तीनों को आपको डिटेलिंग में प्रेजेंट करना पड़ेगा, तो थोड़ा थोड़ा टेक्स्ट इसका भी आप प्रिपेयर कर लें। थैंक यू।